दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल के शेयर के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर क्यों लाइमलाइट में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना लगभग 53% स्टेक प्राइवेटाइज कर रही है, यानी कि डिसइन्वेस्ट कर रही है और टोटल इससे बाहर आ रही है। बिडिंग प्रोसेस इसके लिए कंप्लीट हो गया था और 3 बिड्स इसके लिए आई थी। और इसमें से मेन बिड जैसा कि हम जानते हैं वेदांता रिसोर्सेज की इंडियन लिस्टेड आर्म वेदांता लिमिटेड ने बिड डाली थी। अनिल अग्रवाल जी का ग्रुप है, तो वो भी इसी वजह से लाइमलाइट में बना हुआ था। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में शेयर एक दायरे में, एक सीमित, बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा है और वॉल्यूम भी नॉर्मल से थोड़ा कम वॉल्यूम पे काम कर रहा है। तो शेयर में हमें आगे करना क्या है और क्या संकेत लग रहे हैं और क्या लगता है मार्केट को, इसके बारे में जानेंगे वीडियो में आगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि देखा हमने, नए साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में शेयर लगभग 382 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ, लगभग 1/4% की तेजी के साथ। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 रुपये 40 पैसे की, 1.5 रुपये की तेजी के साथ बंद हुआ। शेयर खुला 381 रुपये 10 पैसे तक, ऊपर में 384 तक गया और नीचे में 380 तक। तो दोस्तों 4 रुपये की रेंज में ही शेयर काम करता रहा और लगभग 28 लाख शेयरों का वॉल्यूम रहा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको शेयर में आपको आगे चार्ट दिखाऊंगा, पिछले एक हफ्ते से पिछले 5 दिन का ट्रेडिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो लगभग 6-7 रुपए की रेंज में ही शेयर ने पूरा काम किया है। तो शेयर एक रेंज में फंस गया है। जैसा कि मार्केट काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड दिखा रही है, लेकिन शेयर एक रेंज में, एक दायरे में ट्रेंड कर रहा है। तो हमें करना क्या है, क्या संकेत हैं? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि शेयर एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, लेकिन इसे में आप कंसोलिडेशन में फेज में भी कह सकते हो। और जैसे कि मानना है कि शेयर एक ब्रेकआउट देगा, मार्केट को ट्रेंड को देखते हुए मेरा मानना है कि शेयर आपको ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। जी हाँ दोस्तों, अप ट्रेंड में ही देगा। ये पिछले 5 दिनों का मैं आपके लिए ट्रेडिंग पैटर्न लेके आया हूँ। 5 मिनट का चार्ट है ये। तो आप देखोगे कि शेयर लगभग एक सीमित दायरे में, यहाँ पे आप देखोगे कि शेयर नीचे में 377 रुपये 50-60 पैसे तक गया था और ऊपर में जो ये रेंज है ये आप देखोगे कि 385 रुपये 60 पैसा तक ऊपर गई थी। ये दोनों ही लेवल 28 दिसंबर को शेयर ने टच किए थे, 29 दिसंबर को, सॉरी दोस्तों, 29 दिसंबर को टच किए थे। आप देखिए कि उसके बाद शेयर लगभग एक रेंज में, जो ये 381 रुपये 95 पैसे एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की, आप यहाँ देखिए एक सीमित दायरे में, ऊपर में 385 रुपये और नीचे में 377 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ऊपर में 385 और नीचे में 377। इस 8 रुपये की रेंज में ही शेयर ने 5 दिन से ट्रेड कर रहा है। शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो पैटर्न है, लेवल्स हैं, वो आप देखोगे कि कल के लिए फ्राइडे को ट्रेडिंग शुरू होने से पहले 383.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस था, 385 का सेकंड और 387 का थर्ड, और नीचे में सपोर्ट 380 का फर्स्ट सपोर्ट था, 378 का सेकंड और 376 का थर्ड। तो ना तो शेयर अपने नीचे के सपोर्ट लेवल से नीचे जा रहा है दोस्तों, और ना ही अपर ट्रेंड में अपर जा रहा है। तो आप देखोगे कि इंडिकेटर भी इस समय, जैसे कि मार्केट देख रही है, आप और मैं और इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि शेयर एक निश्चित एक सीमित दायरे में फंस गया, तो मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल इंडिकेटर भी किसी भी और संकेत नहीं कर रहे हैं। अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे तो शेयर लगभग अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के आसपास ही काम कर रहा है दोस्तों। मेजर आप देखोगे कि ना तो मेजर मूविंग एवरेजेस का लेवल ब्रीच कर रहा है, ना अपर साइड में ना लोअर साइड में। तो शेयर एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है। यहाँ पे मैं आपके लिए पिछले 15 डेज का ट्रेडिंग, जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 दिन का आप देखोगे, 18 दिसंबर से लेके 1 जनवरी का ट्रेडिंग पैटर्न लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि शेयर ऊपर में, जी हाँ दोस्तों, ऊपर में 399 तक गया है। यहाँ दोस्तों 399 तो 18 दिसंबर को, और नीचे में 357 तक आया है, जो कि लास्ट मंडे की गिरावट में शेयर लगभग 357 रुपये 65 पैसे आया था। और नेक्स्ट ट्यूसडे को मार्केट जब थोड़ा सा प्रेशर के साथ खुला था तो 357 तक नीचे तक आया था। उसके बाद आप देखोगे कि शेयर नेक्स्ट डे से
374 पर बंद हुआ था और उसी रेंज में आप देखोगे कि लगभग 7-8 रुपए की रेंज में काम कर रहा है। और अगर पिछले 5 दिन का ट्रेडिंग पैटर्न अगर आप यहाँ नोट करेंगे तो शेयर ऊपर में आप देखोगे कि 385.60 पैसा और नीचे में 377.65 पैसा, ये दोनों एक दिन में आपको रेंज दिखाई थी। यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी थोड़ा सा धीरे धीरे आप देखोगे कम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा कम हुआ है। और थर्सडे को थोड़ा सा 42 लाख शेयर्स में काम हुआ था और लगभग 37% की डिलीवरी हुई थी। और यहाँ भी फ्राइडे को भी आप देखोगे लगभग 31.5% डिलीवरी बेस काम हुआ। तो शेयर एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। शेयर खबरों के बेसिस पे इस समय सीमित दायरे में। खबर क्या है, शेयर का जो गवर्नमेंट अपना 52.98 स्टेक बेचना चाह रही है, उसके लिए वेदांता ने, जी हाँ दोस्तों वेदांता की बात कर रहे हैं, वेदांता ने भी बिड डाली है। और 16 नवंबर को जो फाइनल डे था उस दिन वेदांता ने भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसमें शो किया था। और उसके बाद आप देखोगे कि शेयर में थोड़ी सी तेजी बनी थी। और आप देखोगे कि वेदांता पूरी तैयारी के साथ इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक खरीदने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। और लगभग $8 बिलियन का फंड जुटाने का भी वेदांता का आप देखोगे $8 बिलियन का फंड जुटाने का भी पूरा प्रोग्राम वेदांता ने तय करा हुआ है। और जैसा कि मानते हैं कि 53% स्टेक तो अगर वेदांता खरीदती है तो मैंडेटरली, जी हाँ दोस्तों मैंडेटरली जो सेबी की नॉर्म कहते हैं, तो 22% स्टेक के लिए आपको ओपन ऑफर लानी पड़ेगी। क्योंकि आप 70 अगर लिस्टेड रखते हैं, इसी कंपनी को लिस्टेड रखते हैं तो 75% स्टेक आपको लेना पड़ेगा। तो 22% स्टेक के लिए ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। और जैसा कि बाजार उम्मीद कर रहा है 395 से 600 रुपए की रेंज में, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कम से कम 450 की रेंज में वेदांता की बिड आने की उम्मीद है। तो मौजूदा भाव पे अगर आप देखोगे 380 के लेवल से, जी हाँ दोस्तों 380 के लेवल से लगभग 20% का, जी हाँ दोस्तों 20% का यहाँ से अप ट्रेंड बनता है। तो मेरा मानना है कि आपको शेयर में क्या करना चाहिए, मौजूदा भाव पर आपको शेयर को आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और आप अगर लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको पूरा सजेस्ट करूंगा होल्ड करिए। रेंज बाउंड अगर शेयर कर रहा है तो ये कंसोलिडेशन का, जी हाँ दोस्तों कंसोलिडेशन दिखा रहा है, एक कंसोलिडेशन है। और इस रेंज से बाहर आते से फर्स्ट आपको 400 रुपये का लेवल बहुत जल्द ही शेयर तोड़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि फरवरी लास्ट तक बिडिंग का अनाउंसमेंट हो जाना है और फाइनल बिडर का पता चल जाएगा, तो मेरा मानना है कि आपको शेयर 450 के भाव आपको अगले 2 महीने में दिखाएगा। तो मौजूदा भाव से, जी हाँ दोस्तों मौजूदा भाव से लगभग 20% का अप ट्रेंड आपको 2 महीने में शेयर देता हुआ, रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। और सेकंड टॉपिंग ऑन द आप कह सकते हो टॉपिंग ऑन द आइस क्या है दोस्तों, क्या है मेन बात क्या है कि डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। तो दोस्तों 4 से 5% की रेट में डिविडेंड यील्ड आपको दिखाई देगी। लास्ट ईयर कंपनी ने 16 रुपये के लगभग डिविडेंड दिया था। तो इस साल भी अगर थोड़ा सा कम भी मान लें, अगर आप माने कि कंपनी 12 रुपये भी डिविडेंड देती है, तो भी आप मान के चलिए कि लगभग 3% का आपके मौजूदा भाव से 3% का आपको 2 महीने में वो रिटर्न भी दिखाई देगा। तो मेरा मानना है कि मौजूदा भाव पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपने लिया हुआ है तो बेझिझक इसको होल्ड कीजिए। शेयर में डाउन साइड रिस्क, जी हाँ दोस्तों डाउन साइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है और रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत फेवरेबल रहने के चांसेस हैं। जैसा कि हमने देखा था कि फ्यूल कंजप्शन प्री कोविड लेवल पर आ गई है, फ्यूल कंजप्शन प्री कोविड लेवल पर आ गई है। और आपको रिजल्ट्स में भी एक और अगली 1 से 2 क्वार्टर में रिजल्ट्स में भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और शेयर बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ से देने वाला है। और लॉन्ग रन के लिए भी आप शेयर में अगर आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट अगर नज़रिया है तो आप मानिए कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद आपको 500 रुपये का लेवल भी शेयर आपको दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों 500 रुपये का लेवल भी दिखाएगा। 510 52 वीक हाई है और शेयर वहाँ से लगभग आपको 25% नीचे आज अवेलेबल है। तो आप बेझिझक इस शेयर में बन सकते हैं। और स्टॉप लॉस अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपको रखना चाहिए दोस्तों। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर अगर आप लगा के चलते हैं, रिटर्न को देखते हैं, तो लगभग 325 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस आप अगर मेंटेन करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको शेयर 500 से 550 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप इसको मौजूदा भाव पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको नए नए जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और नए साल में मुनाफा बनाते रहें, इसी कामना के साथ चलता हूँ और जल्द ही मिलता हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।